अल्टीमेटली अगर एक आत्मा धरती पर आती है तो वो क्यों आती है, ब्रॉडली हमारे 3 कारण की वजह से हैं। सो सबसे पहला कारण है कर्म, यानी कि अगर कुछ किया है, जैसे आपने कहा, अगर उन्होंने कुछ किया है उसको कंप्लीट करने के लिए, लाइक इवन दिस मास डिस्ट्रक्शन, उसको कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि साइकिल तो कंप्लीट होना ही है। Yeah. तो कोई कर्म के कारण की वजह से, इसलिए हम, जैसे हमने पिछले एपिसोड में सोल प्लान की बात की थी, Yeah. जहाँ पे एक आत्मा अपना एक प्लान करता है कि ओके, ये जो कर्मा है इसको नलिफाई, इसको क्लियर करने के लिए एक ही जन्म में सारे कष्ट ले लूँ या बहुत सारे जन्म में Yeah. मैं ये कष्ट को स्प्लिट करूँ। Yeah. तो कई लोग को लगता है कि नहीं, मैं एक रील ही देख रही थी कि किसी ने बोला कि इतना दुख, इतना दर्द, मैं जब बेगर को देखता हूँ मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत घिन आती है, मुझे लगता है कि ये ऐसे सिचुएशन में क्यों है। लेकिन जब आप कर्मा के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट द रीज़न ऑफ कर्मा इज़ टू अंडरस्टैंड दैट हम ये चूज़ करते हैं अपने Yeah. ही इस लाइफ टाइम को, फ्री विल के द्वारा हम ये भी चेंज कर सकते हैं अपनी रियलिटी को। तो डेफिनेटली एक कर्मा इज़ नॉट अ दंड, ये किसी और ने आपको दंड नहीं दिया है। एंड जब मैंने खुद कर्मा के कॉन्सेप्ट को समझना चालू किया, मैंने उसको नए कर्मों को मैं ना क्रिएट करते हुए अपने करंट कर्मों को, जो मुझे नज़र आ रहा है कि यस ये बहुत ही स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप है या एक प्रॉब्लम हो रहा है और वो मुझे इमोशनली अफेक्ट कर रहा है, मैं उस पर काम करते हुए आई एम not making new karma. Yeah. That is what I've understood through karma. So definitely one of the many things is that बहुत लोग कर्म को नलिफाई करने के लिए धरती पर आते हैं, और दूसरा कारण है जिसकी वजह से वो धरती पर आते हैं, कुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई ऐसे लोगों से मिले हैं हम जो बोलते हैं कि मेरा बच्चा इज़ लाइक अ गिफ्ट, क्योंकि मैं जो कठिनाइयों से जूझ रहा था, वो एक बच्चे ने केवल एक प्रेजेंस से ही मेरे लाइफ में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ गए। वो बड़े इनलाइटेंड होते हैं जो धरती पर आते हैं, ऑलरेडी बहुत इनकारनेशंस हो रखे होते हैं। ये सोल्स का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दूसरे के लाइफ में एक एनर्जी पहुंचाना, ताकि वो जो भी कठिनाइयों में जूझ रहे हैं उससे ऊपर उठ सके। Yeah. So they don't have karma. तो ये कर्मा के बियॉन्ड होते हैं। एंड द थर्ड काइंड ऑफ पीपल, इन लोगों का भी कर्मा नहीं होता, बट जो जिस कारण के लिए वो आते हैं वो एक्चुअली एक मिशन है। सो द डिफरेंस बिटवीन मिशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होता है जो आत्मा खुद के लिए चुन के आता है कि आई वुड लाइक टू हेल्प एंड डू दिस, जो आप खुद फील करते हो। इट कुड बी योर सोल ग्रुप जिनको आप हेल्प करना चाहते हो, आपका कर्मा खत्म हो गया होगा बट आप दूसरे सोल्स को हेल्प करना चाहते हो, इसलिए आप आए हो। द थर्ड काइंड, द मिशन काइंड souls are those souls जो awakened souls हैं। उनको पूरी तरीके से अपना awakening ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया है। एक हायर अथॉरिटी उनको एक मिशन देके भेजती है कि अब समय आया है, यहाँ पर तुम्हें ये कार्य करना है। ये अगर ब्रॉडली अगर हम किसी शब्द को हम इस्तेमाल करें तो अवतार पुरुष वॉक-इन्स इस कैटेगरी में होते हैं।